आप कैसा भी खाना है उसे खा लेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। इसमें आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए, किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हमें कुछ वहां पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतजाम इस वक्त ठीक नहीं रहा, लोगों का दिमाग ही खराब हो गया था क्योंकि आप नहीं गए, तो बहुत तकलीफ हुई उनको खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बताया। तो मैंने उन लोगों से जाके पूछा कि भाई सबसे ज्यादा तुमको कहाँ मजा आया? तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा मजा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई, क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात, पहले वहां कृष्णा बहती है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसी आपकी धारा बह रही। वो सब यही बातें करते रहे, यहाँ ये लोग खाने ही पीने की सोच रहे। इसीलिए जब कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोगों का समर्पण कम है, उसकी वजह यह है कि हम लोग काफी उलझे हुए लोग। हमारे अंदर बहुत पुरानी परंपराएं हैं, यहाँ अनेक साधु संत हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े आदर्श हो गए, और उन आदर्शों के वजह से हमें मालूम है कि अच्छाई क्या है, बड़ी क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक तरह की ढोंगी वृत्ति आ गई कि हम ढोंग भी कर सकते। कोई भी आदमी अपने को राम कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को भगवान कह सकता है, कोई भी आदमी अपने को सीता जी कह सकता है। ये ढोंगी पना की हमारे यहाँ बड़ी भारी शक्ति है। एक साहब ने मुझे कहा कि देखिए वो तो भगवान है। मैंने कहा कैसे? वो कहते हैं भगवान है, ये फॉरेन, वो भगवान कहते हैं। मैंने उसको कहने में क्या लगता है, ऐसे कैसे कहेगा कोई कि मैं भगवान हूं? मैंने कहा कह रहे हैं वो भगवान है, लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं। जो आदमी फूल को नहीं छू सकता वो भगवान कैसे हो सकता? हाँ ये तो बात है। तो मैंने कहा कि कैसे, पर वो क्यों कह रहे थे, वो ऐसा क्यों कह रहे? मैंने कहा क्योंकि वो आप नहीं, वो यही नहीं समझ सकते कि लोग इतना सफेद झूठ इतने जोर से कह सकते। या किसी के लिए कहते हैं पर वो उसको रुपया ही चाहिए ना, ठीक है वो रुपया लेता है, लेकिन हमको तो वो आध्यात्मिक देगा, तो क्या हर्जा, हमें तो आध्यात्म लेना है, लेने दो रुपया, रुपये में क्या रखा है, रुपया दे दो उसको, रुपये में क्या रखा हुआ है? आध्यात्म को पाने की बात है, आध्यात्म वो हमें दे रहा है तो हम उसे रुपया दे रहे हैं, रुपये में तो कोई खास चीज होती नहीं। ये उनकी तैयारी आज हो गई है, वो हमारे अंदर तैयारी अभी तक हो नहीं पाई। इसके लिए क्योंकि हमारे सामने आदर्श बहुत अच्छे हैं, महाभारत है, राम है, ये है, वो है, और हम उसी कीचड़ में बैठे हुए। अगर कोई कीड़ा कहे कि मैं कमल हो गया तो हो नहीं सकता, और उसको कमल बना भी दिया तो भी ढंग वही चलेगा। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची बातें हो गई हैं, और जिसे हम सारे तरफ से पूरी तरह से हम ढके हुए, और इसके कारण हम लोग बहुत ऊंचे भी हैं, लेकिन जब तक हम अपने को ये न समझे कि हमें वही होना है जो हम देख रहे हैं, इस मामले में हमारे अंदर आंतरिक इच्छा, ऊपरी नहीं, अंदर से लगना चाहिए। क्या हमने उसे प्राप्त किया? क्या हमने अपने ध्येय को प्राप्त किया? क्या हमने उसे पाया है? उससे हमें पाना है। इस मामले में ईमानदारी अपने साथ करनी, और जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक शक्ति आपके साथ ईमानदारी नहीं कर सकती। ये आपका और अपना निजा संबंध है। अनेक तरह से आप अपने को पड़तालिए और देखिए कि हमारे अंदर ये शक्तियां क्यों नहीं जागृत हो सकती, क्यों नहीं हम इसे पा सकते? कारण हम खुद ही अपने को एक तरह से काटे चले जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की ढोंगी वृत्ति का सहयोग में स्थान ही नहीं। हृदय से आपको महसूस होना चाहिए, हर एक चीज को हृदय से पाना चाहिए, अपने अंतर आत्मा से उसे जानना चाहिए। उसके लिए कोई भी ऊपरी चीज, कोई है तो मुस्कुराते बैठे रहेंगे, कोई जरूरत है मुस्कुराने की, कोई है कि बड़े गंभीर होकर बैठे रहेंगे, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके अंदर भाव है वो बाहर आ रहा है, उसमें कौन सा नाटक करने, उसमें कौन सी आफत करने की है? जो हमारे अंदर भाव है वही हम प्रकटित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव है वो इस शक्ति से बहता हुआ बाहर चला रहा है, और उसी को हम प्रकटित कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह से एक बार समझ लें कि हमें पूरी तरह से ईमानदारी से सहयोग करना, वो धीरे धीरे इसमें खिसकते जाए।
जिस तरह से वहां पर मैं लोगों में देखती हूँ आत्मसमर्पण, उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि उस आत्मसमर्पण के पीछे में एक बड़ी भारी कमाल, और वो कमाल ये है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा कल्याण आत्मिक ही होना चाहिए, हमारा आत्मिक कल्याण होना चाहिए, और कोई भी बात वो नहीं सोचते। सहयोग लाभ अनेक है, आप जानते हैं, तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, आपके बच्चों का भला हो जाएगा, और दुनिया भर की चीजें जितनी भी आप जिसको आप संसारिक कहते हो जाएंगी, और दूसरे भी आपका नाम हो जाएगा, शोहरत हो जाएगी, जिनको कोई भी जानता है वो तक उनका नाम हो जाएगा, वो तक लोग जानेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो अपनी आत्मिक उन्नति के सिवाय और कुछ नहीं। हम सिर्फ आत्मिक उन्नति पाते। जब वो आत्मिक उन्नति मनुष्य में हो जाती है, तब मनुष्य सोचता ही नहीं इन सब की, उसके लिए सब कप पदार्थ है, सारी लक्ष्मी उसके पैर धोए, उसके लिए वो कप पदार्थ है। कोई भी उसके लिए चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए वो लालायित हो या परेशान हो, इस कदर वो समर्थ हो जाता है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं, मिले तो मिले, नहीं है तो नहीं। ये जब अपने अंदर ये स्थिति आ जाए, मनुष्य स्थिति पे आ जाए, तब सोचना चाहिए कि सहयोगियों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया। जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तो आपकी नाव डामाडोल चलती रहेगी, और आप हमेशा ही कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहेंगे। पहले अपने को स्थापित करने की जो महान शक्ति आपके अंदर है, वो है श्रद्धा। उस श्रद्धा को हृदय से जानना चाहिए और उसकी मस्ती में रहना चाहिए, उसके मजे में आना चाहिए, उसके आनंद में आना चाहिए। तो जो ये श्रद्धा की आह्लाददायिनी शक्ति है, उस आह्लाद को लेते रहना चाहिए, उस एक्सटेसी में रहना चाहिए, उस सुख में रहना चाहिए। और जब तक मनुष्य उस आह्लाद में पूरी तरह से घुल नहीं जाएगा, उसके सारे जो कुछ भी प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स है, वो बने ही रहेंगे, बने ही रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स वगैरह सब माया है, ये सब चक्कर है। अगर किसी से पूछे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे 100 रुपये मिलना चाहिए, तो मुझे 50 रुपये मिलते। जब 100 रुपये मिले तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे 200 रुपये मिलने चाहिए, तो मुझे 100 ही रुपये मिलते। वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरी बीवी ऐसी है, फिर तुम दूसरी बीवी कर लो, वो भी ऐसी है, तीसरी आई, वो भी ऐसी। तो आपके प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि आप स्वयं इनको नहीं खत्म कर रहे हैं। ये सबको खत्म करने का तरीका यही है कि अपने श्रद्धा से आप अपने आत्मा में जो आनंद है उसका रस ले, और उसी रस में रममान रहे। आखिर सारी चीज है ही हमारे आनंद के लिए, लेकिन जब तक हम उस रस को लेने की शक्ति ही को नहीं प्राप्त करते तो क्या फायदा होगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक मक्खी जा करके बैठ गई फूल पर और कहेगी कि साहब मुझे तो कुछ मधु नहीं मिला। उसके लिए तो मधुकर होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे तो आपको मधु कैसे मिले? अगर आप मक्खी बने रहे तो आप तो इधर उधर ही भिनकते रहेंगे। लेकिन जब आप स्वयं मधुकर बनाएंगे तो आप कायदे की जगह जा करके जो आपको रस लेना लेकर के मजे में पेट भर के और आराम से आनंद से रहें। यही सबसे बड़ी चीज सहयोग में सीखने की, कि हमारा चित्त पूरी तरह से एक चीज में डूबा रहना चाहिए, और वो है आत्मिक हमारी उन्नति होनी चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि पूरी समय अपने को बंधन देते रहो, या पूरी शर्मा आंखें बंद करके, और जैसे मराठी में कहते हैं शेंडी बांधू, उसकी कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण तरीके से रोजमर्रा के जीवन को कुछ भी न बदलते हुए जैसे आप हैं वैसे ही उसी दशा में आपको चाहिए कि आप अपने अंदर जो हृदय में आत्मा है उसके रस को प्राप्त करें। जब उसका रस झरना शुरू हो जाता है तो आप ही में कबीर बैठे हैं, और आप ही में नानक बैठे हैं, और आप ही में सारे बड़े बड़े जितने संत साधु हो गए, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, सब आप ही लोगों में बैठे।
और उनको इतना बेचारों को कोई बताने वाला भी नहीं था, उनको संभालने वाला भी नहीं था, उनके संरक्षण के लिए कोई नहीं था। ये सब आपको प्राप्त है। आप तो अच्छी छत्र छाया में बैठे हुए, तो भी अब आप उस छत्र छाया में बैठ करके एक अपनी भी छत्र खोल लेते हैं और उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं, तो इससे तो आपकी शक्तियां कम हो ही जाएंगी। इस पर हमें गौर करना चाहिए कि हमारी कितनी शक्तियां और हमारे अंदर कितनी शक्तियां हमने देखी और वो कैसे कार्यान्वित हो। आप जो चाहें सो सकते, जो जे वांछिल ते रोला, जो आप इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी इच्छा ही बदल जाएगी, आपके तौर तरीके ही बदल जाएंगे। जैसे आज अब कोई महाभारत नहीं देखने को रुकेगा, क्या सोचेगा, अरे बाप रे, आज माँ का इतना समय बंधा हुआ है, माँ स्वयं आ रही है, पूजा का मौका है, सारी दुनिया से लोग दौड़े आएंगे। अब बाहर अमेरिका से अभी मैं जा रही हूँ, तो कहा एक दिवाली पूजा जरूर करना, उसके लिए मेरे ख्याल से सारे ब्रह्मांड से लोग वहां पहुंच जाए। लेकिन यहाँ कलकत्ते से भी लोगों को आने मुश्किल हो जाती है, कलकत्ते से भी, और साक्षात हम बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आसानी से आ सकते, अपने काम के लिए 10 मरतबा दौड़ेंगे, लेकिन इसको नहीं समझते कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसका महत्व नहीं समझ पाते, क्योंकि श्रद्धा कम। वो कहते जब हम रिटायर हो जाएंगे तब आएंगे, सुविधा के साथ रविवार के दिन करिए, पर एक दिन उससे पहले छुट्टी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में छुट्टी होनी चाहिए। अब ऐसे रोने सूरत लोगों के लिए क्या सहयोग है? ये घोड़े कहाँ तक जाएंगे, ये तो खितर भी नहीं। जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं वो सहयोग में कहाँ तक पहुंचेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आती। कि सब सुविधा होनी चाहिए, सैटरडे संडे होना चाहिए, और उसमें से भी हम जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा आप भाग जाएंगे, क्योंकि हमको कल दफ्तर में जाना है। तुम जाओगे कल भी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे जल्दबाजी करोगे तो खंडाला के घाट में आपको रोक लेंगे हम। लेकिन ये सब चूल, ये सब शैतानियां हम कितनी भी करें, लेकिन आपकी अकल में जब तक ये चीज घुसेगी नहीं, क्या फायदा। तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते पर ले। अब रास्ते पे लाने पर अगर बार बार आप लोग फिसल पड़े तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और आप में जो शक्तियां जागरूक हो सकती हैं, जो अपने आप पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वो सारी शक्तियां कहां से कहां नष्ट हो जाए। तो अपने को पहले आपको संवारना है, अपने शक्तियों के गौरव में उतरना है, और ये जानना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है और हम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं, हम क्या क्या लाभ दूसरों को दे सकते हैं। इतना भंडारा हमारे अंदर पड़ा हुआ है, सारा कुछ खुल गया, चाबी मिल गई, अब खुल जाने पर सिर्फ उसमें से निकाल के लोगों को बांटना और उसका मजा उठाना। आज ये जो शक्ति की पूजा हो रही है, असल में मैं चाहती हूँ कि आप जानिए कि आपकी ही शक्ति की जागृति होनी चाहिए, जिससे आप बड़े ईमानदार और एक सच्चे तरीके से श्रद्धामय हो जाए। साधु संतों को कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो मार खाएंगे, पीटे जाएंगे, उनको जहर देंगे, चाहे कुछ करिए, उनकी लगन नहीं छूटती थी। अब आप लोगों को तो कनेक्शन लगा दिया, लेकिन वो इतना ढीला कनेक्शन है कि बार बार लगाना पड़ता है, फिर से किसी बात से छूट जाता है, फिर से किसी बात से लगाना पड़ता है। सो अब सोचना ये है आपको कि हमारे अंदर की सारी ही शक्तियां हमें जागरूक करनी है, तो फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई आपके सामने प्रश्न ही नहीं रह जाएंगे। इन शक्तियों का जागरूक करना बहुत आसान है। एक ही बात है कि आपकी लगन होनी चाहिए, जिसको लगन हो जाएगी कि पूरी तरह से लगन से सहयोग में उतरेगा, और जिसका हमेशा जी सहयोग पे ही खींचा रहेगा, उधर ही ध्यान रहेगा, उसका सब तो
क्षेम हो ही जाएगा, पर पहले योग घटित होना चाहिए, और आधा अधूरा योग किसी काम का नहीं। न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसी हालत हो जाएगी। एक छोटे से बी में हजारों वृक्ष निर्माण करने की शक्ति है, तो आप तो ऐसे हजारों वृक्षों के मालिक मनुष्य हैं, और उनमें से हजारों लोगों को आप भी शक्तिशाली बनाने की शक्ति आपके अंदर है। लेकिन अगर इस बीज का अंकुर निकलने के बाद अगर आप रास्ते पे फेंक दीजिए और इसकी परवाह न करें, और इसका अगर पेड़ नहीं हुआ, तो इसकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तो अपने लिए पूरी तरह से आप इसका अंदाज करें कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। इसे आपस के झगड़े, छोटी छोटी क्षुद्र बातें, ऐसी चीजें जो कि रास्ते पर के लोग भी न करें, असभ्यता, ये तो अपने आप से ही ढह जाए, वो तो बचने ही नहीं वाले। लेकिन आपका जो स्वयं सुंदर स्वरूप है वो निखर आएगा, और लोग कहेंगे कि ये है एक शक्तिशाली मनुष्य खड़ा हुआ है, एक विशेष स्वरूप का आदमी खड़ा हुआ है, एक महान कोई व्यक्ति है जो कि ऐसा अनूठा उसका सारा व्यवहार है, वो किसी से डरता नहीं, निर्भय है, जहाँ कहना है कहता है, जहाँ नहीं कहना नहीं कहता है। ये आ जाए, बाबा भी आ जाए, फिर बाबा के नाना भी आ जाए, सो हो नहीं सकता। जो आप है उस लायक वो लोग नहीं, वो नालायक। जो नालायक है उनको छोड़ देना चाहिए, उसे क्यों झगड़ा करना। नालायक लोगों से झगड़ा करने को जरूरत, नसीब आपके फूटे जो नालायक से शादी करिए, ऐसा सोचना चाहिए। और नसीब आपके फूटे जो नालायक आपके माँ बाप है। जो नालायक है उनको काहे को जबरदस्ती सहयोग मिलाना और मेरे खोपड़ी पे लादना कि साहब माँ इसको ठीक करो, क्योंकि वो मेरी बीवी है, क्योंकि वो मेरा बाप है, क्योंकि मेरा बाबा, मेरा दादा। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं बनता। अगर वो सहयोग में नहीं है तो उनको आप नालायकों को बाहर रखिए। जो लायक लोग हैं उनसे रोज दोस्ती करिए, उनके मजे में रहिए, आपको जरूरत क्या है। पर यही बात हम लोग नहीं समझ पाते कि ये दुनियाई रिश्ते ऐसे चलते रहते हैं कि कुछ रखा नहीं। हाँ, अगर आपकी जिसके साथ में संगति है वो आपके साथ उठ सके, आपके साथ चल सके, आपके साथ बन सके तो ठीक, और नहीं तो ऐसे नालायक लोगों को कोई जरूरत नहीं सहयोग में लाने। और मैं देखती हूँ कि बहुत ही नालायक लोग सहयोग में कभी कभी इससे आ जाते हैं, और मेरे बड़ा सरदर्द हो जाता है। आपकी लियाकत थी इसलिए आप आए और आप सहयोग को प्राप्त हुए, आपको आशीर्वाद मिला, आपने बहुत कुछ पा लिया और आगे आप पा सकते हैं। और जो भिखारी हैं उनको देने में क्या अर्थ है, और भिखारी भी है और उसके झोली में छेद भी है, उनको और देने से और क्या फायदा। तो करेला नीम चढ़ा। ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं, मतलब रखने की जरूरत नहीं, उनको बकने दीजिए। अगर उनका दिमाग ठीक हुआ तो वो आएंगे और सहयोग में उतरेंगे, और नहीं हुए तो आप अपना दिमाग क्यों खराब करते, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों के पत्थर के जैसे सर होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता, वो देख नहीं सकते। तो आज से हम लोगों को सोचना है कि हम एक व्यक्ति हैं स्वयं, और इसे हमने प्राप्त किया है अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से, तो तुमने बहुत पुण्य किए थे, और इसलिए हम आज स्थान पे बैठे हुए हैं, और इससे भी ऊंचे स्थान पे हम बैठ सकते हैं और जा सकते हैं। तो अपने पीछे में बड़े बड़े इस तरह के पत्थर लगा करके आप समुद्र में मत कूदिए। आपको अगर तैरना आता है तो मुक्त होकर के तैरिए, उसका आनंद उठाए, और अपनी सारी शक्तियों से आप प्लावित होइए। आज मेरा अनंत आशीर्वाद है कि आपके अंदर की सुप्त सारी ही शक्तियां जागृत हों, और धीरे धीरे आप इसको महसूस करें, और उसके जो अंदर से प्रवाह की विशेष धाराएं बहें, उसके अंदर आप आनंद लूटें। यही मेरा आपको सबको अनंत आशीर्वाद।